बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ब्रुकफील्ड से अहमद फरम आपसे मुखातिब हूँ और दोबारा से हमें ऑनलाइन क्लासेस या आप यूँ कहें कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो शुरू करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि पिछले सेशन की तरह से हम इस सेशन में भी पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और जिस तरह हम रियल टाइम क्लासेस में पढ़ते हैं, जिस तरह हम यहाँ कॉलेज आके पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे और इसमें कोई खलल नहीं आने देंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं डेटाबेस के पोर्शन से शुरू कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का पार्ट और प्रोग्रामिंग यानी सी का पोर्शन, जहाँ से हमने उसको वाइंड अप किया था, जहाँ पे ख़त्म किया था। इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी वापस तो हम वहीं से उसको दोबारा शुरू करेंगे। दूसरा पोर्शन जो है यानी डेटाबेस का पोर्शन, उसको हम इन दिनों के अंदर जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी डाटा बेसिक्स। डेटाबेस बुनियादी तौर पे एक ऐसा पोर्शन है DBMS जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का दूसरा पहलू यानी किस तरह से आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स का डाटा, इवेंट्स का डाटा, एंटिटीज़ का डाटा जो है वो सेव करते हैं और किस तरह से आप उसको सॉफ्टवेयर्स में यूटिलाइज करते हैं, आप किस तरह उसको अपनी परमानेंट स्टोरेज का हिस्सा बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको रिट्रीव करते हैं और उसमें अगर कोई एडिटिंग आपने करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, वो करते हैं, डिलीट करते हैं। यानी बुनियादी तौर पे DBMS आपको एक ऐसी स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्टवेयर को बैकएंड पे डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ज़रूरत पड़ने पे उसको एक्सेस कर सकें। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर पे जब आप दवा को परचेज़ करने जाते हैं और जब बिल जनरेट करके वो आपको देने लगते हैं, तो किसी भी दवा का बिल जो है उसको जनरेट करने के लिए वो उस दवा के नाम का पहला अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो उस दवा यानी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली तमाम दवाइयों की लिस्ट आ जाती है। तो ये डाटा कहीं ना कहीं उसके बैकएंड पे मौजूद होता है और वो आप एक्सेस कर रहे होते हैं एज इट इज़ और उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो हम किस तरह ये डाटा स्टोर करेंगे और फिर कैसे उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ने पे, और अगर उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो कैसे करेंगे, हम ये सारी बातें जो है वो DBMS के अंदर सीखेंगे कि बुनियादी तौर पे डाटा जो है वो कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है और क्या उस पर स्पेसिफिकेशन जो है वो लागू होती हैं। इन सारी बातों की तरफ आने से पहले कुछ ज़ाहिर है चैप्टर नंबर 1 है तो कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे, उन पे हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी जो आपने पहले डिस्कस की हुई हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले इन पर बात करते रहते हैं। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा की हम बात कर रहे हैं, उसके स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो डाटा से ही बात शुरू करते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा फर्स्ट ईयर में भी आपने डाटा की डेफिनेशन जो है वो ज़रूर डिस्कस की होगी और डाटा हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं और रॉ का मतलब ये होता है कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट प्रोसेस्ड येट, अभी जिसको आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे और फिर उससे कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल है या फिर कोई दरवाज़ा है, वो किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं जैसे अकाउंट्स है, एडमिशन है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम नोट डाउन करके उनको सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाना चाहते हैं, उसमें हम स्टोर करना चाहते हैं ताकि वो हमें हेल्प आउट करें आने वाली कैलकुलेशंस के अंदर, आने वाले मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको हम डाटा कंसिडर करते हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा कंसिडर करते हैं। लेकिन एक अहम टर्म जो इससे रिलेटेड है वो रॉ का वर्ड जो इसके साथ लगाया जाता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि
रॉ हर उस चीज़ को कहते हैं दैट इज़ अनप्रोसेस्ड येट, जिस पर अभी काम होना बाकी है और उस पर काम करके हम उसको किसी यूज़फुल प्रोसेस में जो है वो उसको किसी प्रोसेस से गुजार के फिर हम उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो वो जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जब सेंसस कलेक्ट किए जाते हैं, यानी मर्दमशुमारी जब होती है तो उसमें घर घर आके बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स इकट्ठे किए जाते हैं। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करने का मकसद कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो जानना होता है, जिस तरह से मुल्क में लिटरेसी रेट कितना है और आबादी की शरह कितनी हो गई है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो इस तरह की चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है वो जानने के लिए घर घर जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत सारे कैलकुलेशन से गुजारा जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर जाके आपके पास वो समराइज्ड इंफॉर्मेशन आती है। पहले तो इसमें क्लासिफिकेशन हो जाती है, एज वाइज डाटा को अलग किया जाता है, इस एज फैक्टर का डाटा अलग, इस एज फैक्टर का डाटा अलग, ठीक है, और फिर उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, फिर जाके पता चलता है कि जनाब मुल्क में लिटरेसी रेट इतना है, पर कैपिटा इनकम इतनी है, एटसेट्रा, इस तरह की बात है। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए गए थे इनको हम डाटा कह सकते हैं, क्योंकि इनको किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करने के लिए हमने कलेक्ट किया था। और याद रखिएगा कि एक प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा आ जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन हम उसको कहते हैं, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो किसी दूसरे प्रोसेस की इनपुट एज डाटा बन सकती है, यानी किसी दूसरे प्रोसेस में हम उसको एज डाटा या एज इनपुट जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये एक साइकिल है जो चलता जा सकता है और एक प्रोलॉन्ग साइकिल हो सकता है। सो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज basically a part of entity, or entity is anything about which the data is being collected and is being made part of DBMS. किसी भी चीज़ के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में भी डाटा कलेक्ट करके उसको स्टोरेज का हिस्सा बना रहे हैं अपनी डाटाबेस की, उसमें से अगर किसी एक की हम बात करें, अब एंटिटी और ऑब्जेक्ट ये आगे जाके ये चीज़ें और एंटिटी इंस्टेंस ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बात को समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। तो एंटिटी एक ग्रुप ऑफ, आप बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी एक ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मिसाल के तौर पे टीचर्स, ये सारे एक एंटिटी हैं क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं बुनियादी तौर पे, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होने का मतलब ये है कि इनकी एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन होती है आम तौर पे, यानी नाम, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, किस क्लास को पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, एटसेट्रा, तो एक ही किस्म के। इसी तरह स्टूडेंट के भी आप जब एडमिशन फॉर्म फिल करके देते हैं तो सबसे तकरीबन एक ही जैसी बातें पूछी जाती हैं, यानी सेम काइंड ऑफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नोट डाउन की जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज़ वन ऑफ देम, यानी क्लास का एक पर्टिकुलर पार्ट, यानी कोई एक टीचर। अब मिसाल के तौर पर टीचर्स एक एंटिटी है तो उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ या उसकी एक एंटिटी इंस्टेंस हूँ दूसरे लफ्ज़ों के अंदर। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया जैसे एंटिटी कुछ भी हो सकती है, वो पूरा एक ग्रुप होता है विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कुछ भी जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, event or anything about which data is collected. Data may consist of text, images, sound and videos. तो डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है, वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जैसे आपका नाम आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा है, आपका फ़ोन नंबर आपका न्यूमेरिक डाटा है, इसी तरह से आपकी पिक्चर आपका इमेजेरियल डाटा है, यानी तस्वीर है, और वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डाटा कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, और इसको किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि आप इससे कारआमद इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर सकें।
Data is very important for an organization. It can be used by the managers to perform effective and successful operations of management. ज़ाहिर है कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उससे, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है डिसीजन मेकिंग में हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से. जैसे अभी हम सेंसस की बात कर रहे थे, तो सेंसस के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, जो समराइज्ड इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, वो हायर अथॉरिटीज़ उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये मैनेजमेंट के लिए बड़े काम की चीज़ होती है जो डाटा को प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के बाद क्रिएट होती है. It provides a view of past activities related to rise and fall of an organization. जिस तरह कॉलेज में अगर प्रिंसिपल साहब जो हैं वो देखना चाहें कि किन बच्चों ने फ़ीस सबमिट करवाई या नहीं करवाई, तो वो आपके ही डाटा से, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, उसी से वो रिकॉर्ड उनको जनरेट करके दिया जाएगा. कौन बच्चा कितना जो है वो पंक्चुअल है, वो सारा डाटा भी आपके ही डाटा से, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, उससे क्रिएट करके उनको दिया जाएगा. तो बुनियादी तौर पे वो कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है वो उसकी राइज एंड फॉल की कहानी बयान करता है. मिसाल के तौर पे यूनिलीवर इतने सालों से जो डाटा मेंटेन कर रही है अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, उसको स्टोर कर रही है, उसी से वो ये देखते हैं कि कब कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा एरा उनका बेस्ट एरा था और कब वो नुकसान में जा रहे थे. ये सारी चीज़ें उसी डाटा से मैनेज की जाती हैं. और इट आल्सो एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़. और इसी की बुनियाद पे ये जो इन्फॉर्मेशन इस डाटा से वो अखज़ कर रहे हैं, इसी की बुनियाद पे वो अपना फ्यूचर का लाहे अमल जो है वो तैयार करते हैं. डाटा की एग्जांपल ज़ाहिर है, आपने जब अभी मैं बात कर रहा था कि कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उस वक्त आपने एक एडमिशन फॉर्म फिल किया था. उस पर आपने अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पुट डाउन की थी. उसमें आपने अपना अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और इमेजरी डाटा हमें प्रोवाइड किया था. वो भी तो डाटा की एग्जांपल है, क्योंकि उसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करते हैं फर्दर ऑन. और कहते हैं डाटा ऑफ स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. और कहते हैं द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज़ टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी पीरियड. मकसद यही होता है कि आप जितना अरसा यहाँ पे पढ़ते रहें तो आपका रिकॉर्ड हम मेंटेन करें. और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि जब प्रोसेस कर लिया जाता है, हम इस पूरे साइकिल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, तो जब उस डाटा पे काम कर लिया जाता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली जाती हैं, तो उसके बाद जो यूज़फुल डाटा हमारे पास आता है, जो प्रोसेस्ड डाटा हमारे पास आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं. द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इज़ मच मोर मीनिंगफुल. देखिए, डाटा की इम्पोर्टेंस पर कोई शक नहीं है. हर वो चीज़ जो रॉ होती है उसकी इम्पोर्टेंस पर कोई शक नहीं होता. और अगर रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम यूज़फुल चीज़ें कहाँ से क्रिएट करेंगे. तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास शुगर केन नहीं है तो फिर शुगर तो क्रिएट नहीं होगी, कॉटन नहीं है तो फिर क्लॉथ तो क्रिएट नहीं होगा. तो बुनियादी तौर पे इनकी इम्पॉर्टेंस, लेकिन इनकी मीनिंगफुलनेस एक अलग चीज़ है. जब तक ये प्रोसेस नहीं होती तब तक उतनी मीनिंगफुल नहीं होती. मिसाल के तौर पे कॉटन इटसेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कपड़ा ज़्यादा यूज़फुल है. यूज़फुलनेस एक अलग चीज़ है. इसी तरह से वो कहता है इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है और ज़्यादा यूज़फुल होती है. ज़ाहिर है वो समरी रिपोर्ट जो एट द एंड पेश की जाती है वजारत को कि जनाब कितनी आबादी बढ़ गई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के. यूज़फुल है अब बजाय उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के जो कलेक्ट किए गए थे. इंपॉर्टेंट वो बहुत थे, वो ना होते तो ये समराइज्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती. सो यूज़फुल है, ऑर्गेनाइज्ड है और ज़्यादा मैनेज्ड और समराइज्ड होती है. यानी आप देखें ना कि बहुत सारे डाटा से बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आमतौर पे जनरेट होती है, समराइज्ड फॉर्म में आती है. तो इतना सारा डाटा सेंसस में वो कलेक्ट करते हैं घर घर जाके, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट उससे जनरेट होती है जो सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर रही होती है. So it is useful for making decisions. Data is used as an input for processing and information is the output of processing. तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की इनपुट होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी आउटपुट होती है. ये पूरा साइकिल जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के शुरू में. हम इस पूरे साइकिल को इंशाल्लाह कल देखेंगे, इस पे हम बात करेंगे. आज के लिए क्योंकि एक इब्तदाई लेक्चर था तो इतना काफ़ी है
اور اپنا خیال رکھیے گا. لیکن جیسے جیسے ہم فردر آن انشاءاللہ آگے چلیں گے ہماری ظاہر ہے پڑھنے کی سپیڈ بھی بڑھے گی, ہم زیادہ کانٹینٹ کو کور کریں گے, اور آپ نے بالکل اسی طرح سے کام کرنا ہے, یعنی اپنے کام کو آپ نے ادھورا نہیں چھوڑنا, روز کا کام روز کرنا ہے, ڈیلی آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پروگرامنگ کی نسبت یہ زیادہ آسان چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور کام کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.